अब देखो राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ वो दब गया। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में चोरी हुई वो दब गई। इथेनॉल के बारे में लोग बात कर रहे थे वो दब गया। तो इस प्रोटेस्ट से कितनी चीजें दब गई। तो मोदी जी को खतरा है ही इस प्रोटेस्ट से। उन्हें खतरा तो जब लगा ना कि जब उनकी पार्टी के लोगों ने रिजाइन करना शुरू करा और मिनिस्ट्री छोड़ दी, तब मोदी जी आगे आए। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज है संडे और मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी सोचा है कि मैं आपसे डेली ब्लॉग करा करूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग हमारी हो नहीं पा रही है बिल्कुल। वो क्या नहीं पा रही है, हम करना नहीं चाह रहे। चाह तो रहे हैं पर यह है कि कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज संडे है, सब मंडे से शुरू करते हैं, मैं संडे से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी को धुलवाने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। एक सेकंड गाइस। उसके बाद देखते हैं आज का क्या प्लान है। वैसे तो कोई प्लान ऐसा फिक्स नहीं है, तो ये अपना सेम रूटीन जो पहले था, बट सोच देखेंगे, आज कुछ ना कुछ करेंगे। आप गाड़ी वाड़ी धुलवाएंगे। हाँ तो भाइयों, यूथ की जीत हुई है, स्टूडेंट्स की जीत हुई है, और सभी की जीत हुई है जिन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। देखो, प्रोटेस्ट में शामिल हम भी होने गए थे, बस हम रुक नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि हमारा वहाँ पे कुछ मतलब ऐसी कोई ऐसा जानकारी नहीं है। हम वहाँ पे एक प्रोटेस्ट में एक के लिए शामिल होने गए थे, एटलीस्ट हम गए, हमने वहाँ जाके आवाज़ उठाई, हमने वहाँ के लोगों को देखा, जो लाठीचार्ज हुआ उन स्टूडेंट्स को देखा। तो कहीं ना कहीं हमने, चाहे 0.1% ले लो, पर हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे। अब उन लोगों की बात करो जो इस प्रोटेस्ट में गए ही नहीं। देखो, जाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट। आप किसी भी तरीके से कर सकते, आप सोशलाइज करके कर सकते हो, आप कोई डोनेट करके कर सकते हो कुछ ना कुछ, या आप एक बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो वाया रील्स, वाया वीडियो। आप सच्चाई दिखा सकते हो बच्चों के हित में। जो ये नेगेटिव पीआर जितना चला है, जो इतनी नेगेटिविटी फैली है, इतना मारा है बच्चों को, उनके लिए आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते थे, बट मोदी भक्त इज मोदी भक्त। भाई मोदी भक्त तो मोदी भक्त होगा, क्या कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। बात बस यही है कि ये लोग पागल हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी इज नॉट अ गुड लीडर, इट इज़ अ गुड, बट उसका हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स उसका बहुत खराब रहा है भाई। किसी सत्ता के नशे में, या किसी उसमें किसी दंगों को हाईलाइट करके, या किसी किसी इंसिडेंट को एक मुद्दा बना के राजनीति करना इज नॉट अ वेल एंड गुड। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। मैंने काफ़ी पढ़ा बीजे के बारे में, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, गुजरात आर्ट्स पढ़े, साबरमती एक्सप्रेस की पढ़ी, मैंने इंटरव्यूज़ देखे, मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की। तो कहीं ना कहीं देखो, इन्होंने, इनका एजेंडा बस यही रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, सॉरी, हिंदू मुस्लिम, सॉरी, हिंदुस्तान मुस्लिम इसलिए लिया मैं क्योंकि पार्टीशन पढ़ रहा हूँ अभी, कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ। तो देखो, बीजेपी का मुद्दा बस यही है। मैं यूँ कह रहा हूँ, देश में अगर एजुकेशन अच्छी हो जाएगी ना, तो लोग संस्कार भी समझेंगे, रणनीति भी समझेंगे, राजनीति भी समझेंगे। आप बस एक एजुकेशन सिस्टम और एक हॉस्पिटलाइजेशन, ये दो चीज़ें आप इंडिया की अच्छी कर दो, उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो आपको बहुत बड़े स्केल पे झेलनी पड़े। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और अभी जो हमारे नए प्रहलाद जोशी बने हैं द एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे ये यूथ दोबारा रोडों पे उतरे, क्योंकि यूथ
को अभी फ्यूचर बनाना है तो इस चीज़ से फ़र्क हमको पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स हैं या हम अभी अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। अभी तो ये देखो एजुकेशन के संग हुआ, ये बच्चों ने आवाज़ उठाई और बच्चों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने सुनी, सरकार को सुनना पड़ा, मजबूर हुई सरकार, क्योंकि यूथ के आगे तो किसी की नहीं चल सकती। आप देश कोई राजनीति वो डिक्टेटरशिप के लिए थोड़ी है कि तानाशाही है, नहीं भाई, आपको सुननी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी। बस यही है और तो कुछ नहीं है। बात बाकी और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रहलाद जोशी हैं, उन पे ऑलरेडी पहले से 2 मिनिस्ट्री हैं। देश में अब ऐसा है कि पर समस्याएं बहुत है। इससे देखो देखो 34 दिन बाद मोदी जी का स्टेटमेंट आया, पहले आप ये समझो। 34 दिन बाद मोदी जी का स्टेटमेंट इसलिए आया ताकि काफी बीजेपी लीडर्स रिजाइन कर चुके थे, रेल मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री छोड़ चुके हैं केवल इस प्रोटेस्ट के चक्कर में, और काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन दे चुके हैं। इसलिए मोदी जी को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी बिखर रही है भाई। जनता कब तक सच्चाई को नकार सकती है, और पॉलिटिशियन भी सब जनता के अंडर ही आते हैं। हाँ तो भाइयों देखो, प्रहलाद जोशी के पास पहले भी 2 मिनिस्ट्री रही हैं, सॉरी, पहले रही है कोल माइनिंग और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री, और पहले मई 2019 में पहले पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे पहली बार, और तब उन पे आई थी कोल माइन एंड पार्लियामेंट मिनिस्ट्री। अब उनके पास है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री अभी फ़िलहाल में है उनके पास। अब वो 3 मिनिस्ट्री हो गई हैं उनके पास, जो उन्हें अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली है 25 तारीख को। तो ये भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के बहुत विश्वासी नेता हैं, तो सही है। बात बाकी तो देखो, अब फ्यूचर बताएगा कि मिनिस्ट्री कैसी रहती है, एजुकेशन सिस्टम सुधरता है नहीं सुधरता है। ठीक भी है ये चीज़, होना चाहिए। वो एजुकेशन को ही ख़राब कर दोगे तो जब तक भाई देश बढ़ता है, पढ़ता है तभी आगे बढ़ता है। जब सारे ही लोग अनपढ़ रह जाएंगे तो फिर पढ़ेगा कौन और आगे बढ़ेगा। भाई और वोट बैंक की है, पॉलिटिशियन तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, अनएजुकेटेड लोग, क्योंकि इन लोगों को बस मुद्दे सुना दो, ये उसी पे वोट दे देते हैं। यानी फैक्ट से कोई मतलब है नहीं, पार्टी से कोई मतलब है नहीं। और पार्टी की भेड़ चाल तो बहुत अलग ही रही है। बीजेपी की कैसी लहराई थी, इसमें मोस्टली सब लोग जीते ही थे, तो बीजेपी की लड़ती। अच्छा, बीजेपी को सबसे आगे बढ़ाने में अमित शाह का हाथ रहा है, और बीजेपी ने भी अमित शाह को बहुत कुछ दिया है, होम मिनिस्ट्री दे दी। लेकिन उससे पहले अमित शाह का भी रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। शहरउद्दीन शेख, सर्च करना इस नाम को, कि ये बंदा था कौन और किसके लिए काम करता था और इसको मरवाने में किसका हाथ था। अ, देखो, इसको एक एनकाउंटर दिखाया गया था, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में, आप पढ़ लेना, डिटेल ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ी सी। सोहराबुद्दीन शेख जो था एक गैंगस्टर था, वो ड्रग का वो एक कार्टेल चलाता था अपना, अमित शाह के कहने पे। तो अमित शाह ने उसके कंधे पे रख के बहुत सारी बंदूकें चलाई हैं, लेकिन जब उसको लगा कि इससे मुझे खतरा है तो उसका एनकाउंटर करवा दिया, और वो एनकाउंटर दिखाया गया। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशंस हुई काफ़ी सारी, तो उसमें ये आया कि उसको मुंबई से किडनैप किया गया था, 3 दिन टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद उसका मर्डर कर दिया, और उसकी वाइफ का भी मर्डर कर दिया, जिसमें नाम आया था अमित शाह का, जिसके चलते अमित शाह को जेल भी हुई थी। और जेल होने के बाद उन्हें 6 महीने बाद शायद कंडीशनल बेल मिली थी, शायद, हाँ, 6 महीने का ही पीरियड था, 6 महीने के बाद उन्हें कंडीशनल बेल मिली। उन्हें दिल्ली में हाउस अरेस्ट किया गया था, और उस आदमी ने वहाँ बैठे बैठे भी अपनी राजनीति बना ली। और जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मोदी जी ने अपना सारा काम इलेक्शन का अमित शाह को दिया था।
बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत माइंडेड आदमी है भाई वो। लेकिन अब की वही है, जनता का दिल जीतने के लिए जनता को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो उन्हें कनेक्ट कर सके। और जब जनता कनेक्ट होती है तो राजनीति अपने आप ही हो जाती है। भाई जाम बहुत लग रहा है आज। देखो मैं ब्लॉग काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ, पर अब मैं बनाया करूँगा डेली, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होंगी। और अभी तो आएगी ब्लॉगिंग करना, हमें आता ही नहीं है। ब्लॉगिंग का मतलब तो बस यही है, कैमरा उठा के कुछ भी बोलना शुरू कर दो। लेकिन हमें कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ ऐसा है जिससे हम पब्लिक को कनेक्ट कर सकें। और देखो मेरे हिसाब से तो पूरी कैबिनेट ही चेंज होनी चाहिए एक बार। भाई फैक्ट समझो। ये मैं ये नहीं कह रहा मोदी ने बयान गलत दिया है, नहीं, पर बहुत लेट दिया है भाई। तब दिया है जब उन्हें खतरा दिखा। उससे पहले देना चाहिए था भाई। 34 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। 34 डेज आप एक प्रोटेस्ट को देख रहे हो भाई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, ऐसी ऐसी चीजें हो गई जिसमें आदमी मरने तक की हालत आ गई। तब भी आप नहीं जागे। जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई रोड पे, आपके नेता रोड पे आए, आपके नेता आपको छोड़ने लगे, आप तब सामने आए हो, तो ये चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने पार्टी को बिखरने से रोकने से बचाया है। ये इस प्रोटेस्ट का डिसीजन नहीं था। इस प्रोटेस्ट का डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि उनकी पार्टी ना बिखरे। अब आप इस चीज़ को क्या कहोगे? आप मोदी जी को बहुत ग्रेट मानोगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, या आप फैक्ट्स को देख के मोदी जी से ये कहोगे आपने ये इतने दिन बाद ही क्यों किया? और तभी क्यों किया जब आपके मिनिस्टर्स ने रिजाइन दिया, आपकी पार्टी के लोगों ने आपकी बीजेपी की वो छोड़ दी मेंबरशिप? आप तभी क्यों आ गया? ये गलत चीज़ है। पॉलिटिशियन का काम होता है जनता के हित में बोलना, ना कि अपनी पार्टी के हित में बोलना। और देखो मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी क्यों, हम सरकार सारी एक सी है। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूथ पहली बार रोड पे आया भाई। पहली बार रोड पे आया, पहली बार उसने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। और आप उनको मरवा रहे हो, लाठी चलवा रहे हो उन पर। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है भाई। यूथ पे लाठियाँ चलवाओगे, यूथ मार दे, कोई किसी बच्चों पे तुम लाठियाँ चलवा रहे हो, वो तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन बच्चों ने पुलिस वाले को पीट दिया तो वो गुनहगार हो गया। तुम आप उसको उसको टेररिस्ट कह रहे हो, उसको देशभक्ति कह रहे हो, उसको सीजेपी की टेररिस्ट फंडिंग बता रहे हो। अरे ये बच्चा है, सबको देशद्रोही, पूरे देश को ही देशद्रोही घोषित कर दो ना। आपके खिलाफ में तो कितने सारे लोग बोल रहे हैं, कर दो सबको। ऐसे थोड़ी चलता है देश। हमेशा जनता को लेके चलता है। आप छोटे मोटे चुनावों से क्यों जा रहे हो? जो बहुत छोटे चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानी हो गई, पार्षदी हो गई, सभासदी हो गई, ये चुनाव इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉपर एक एरियाज के लिए है, प्रॉपर गांव के लिए है। लेकिन आप प्रधानमंत्री हो, आपके ऊपर पूरा देश है। देश में देश के हित में ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते। देश के हित में डिसीजन ऑन पॉइंट, ऑन सेम डे लिए जाते हैं। ये चीजें आपको नहीं दिख रही है क्या? कितने बच्चों का आप पे तो सत्ता है। आप पे सत्ता है, आपको क्या जरूरत है कमाने की? आपको क्या जरूरत है नीट के पेपर देने की? नहीं है। लेकिन जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो आदमी पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात पढ़ के एक कर रहा है, उसके नंबर आ रहे 4, प्री में आ रहे 564, ट्रायल एग्जाम में आ रहे 700 नंबर, 600 नंबर। और यहाँ आप उसको फाइनलाइज रिजल्ट दे रहे हो 4 नंबर पे। भाई ऐसे थोड़ी होता है। 4 नंबर, 4 नंबर तो भाई कोई भी ले आएगा। कोई भी जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा ना, तो वो भी 4 नंबर ले आएगा। अब इतने एजुकेटेड बच्चों में क्या 40-40 लाख में पेपर बिक रहे हैं। 40 लाख रुपए, आप समझ रहे हो 40 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है? आप तो एक फोन करके घुमा दोगे तो 40 करोड़ भी आ जाएंगे। लेकिन भाई एक नॉर्मल आदमी से पूछो, 40 लाख रुपए में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है कमाने में भाई। आप कह रहे हो कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उन्हें कार्रवाई क्यों करनी? उनको उनको टेररिस्ट घोषित करो, उनको देश से बाहर फेंको। जो आदमी पैसा कमाने के चक्कर में जनता के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो वो आदमी क्या सोचेगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उसके लिए? कुछ नहीं है। उसके लिए बस पैसा मैटर करता है भाई। वो
कल को आपकी सफारी दे दी फिर उसने। हैं, पैसे के चक्कर में आप जिसको अपना भरोसेमंद मानते हो, कल को वही आपकी छाती पे बैठ गया पैसों के चक्कर में, फिर आप इस सत्ता को कहाँ लेके जाओगे, मुझे तो ये बता दो। तो आप पैसे को अहमियत आप ही तो दे रहे हो। जब आप पैसे को अहमियत दोगे तो और लोग भी देंगे। और आपको तो पता है भाई, जब पैसे का नशा चढ़ता है तो फिर आदमी कुछ नहीं सोचता है, चाहे आप पीएम हो चाहे सीएम हो, कुछ भी हो। हाँ तो भाइयों देखो, अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी चलाने, अब इसको लगा देता हूँ कहीं।